हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 टाइम्स टेक योर नेम, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपन्स, कोई बात नहीं। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जैसे कि अभी ये कुछ दिन निकले हैं, फुल मून हुआ, पोर्टल हुआ, बहुत सी चीज़ें करी हैं, एंड डिवाइन गाइड करें आने वाला टाइम क्या लेकर आ रहा है, किस चीज़ का ध्यान मेरे व्यूवर्स को देना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स और बताएं कि ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। डिवाइन गाइड करें। पता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही है, या चीज़ें आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखा रही हैं, पर आप गलत सोच रहे हो। यूनिवर्स ना आपको बेटरमेंट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा चल रहा होगा कि आपके दिमाग में ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें रिजल्ट क्यों नहीं दे रही हैं, ये चीज़ें अपना अंतर क्यों नहीं दिखा रही हैं, ये चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं काम कर रही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसा कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आप ना उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जो आपने डिवाइन से पहले मांगा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन जो मैं देख पा रही हूँ आपके सिचुएशन में या आपके लाइफ में, कि आप ना सही डायरेक्शन पर जा रहे हो, पर आपको ना फ्यूचर आउटकम्स को लेकर एक डर है, एक बेचैनी है। व्हाट विल हैपन। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अपोजिट ही हो रहा है। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसी होगी, इस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से रिजल्ट देगी। बट डिवाइन आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि आप इतना मत सोचो, इतना मत चीज़ों को दिमाग पर रखो, इतना मत चीज़ों को दिमाग पर लो, क्योंकि पता है आप उन चीज़ों के बारे में भी इतना सोच रहे हो जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्पेशली वो लोग जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, एल से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है, वी से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है, या एम से स्टार्ट होता है। इतना मत सोचो। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर हो, और यूनिवर्स आपको राइट डायरेक्शन पर ही लेकर जा रहे हैं, और आगे वही चीज़ की क्लैरिटी देने वाले हैं जो आपने इतने समय से सोचा हुआ है। तो घबराने की या नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। बस जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको वैसा ही चलने दीजिए। यूनिवर्स गाइड करे। इस वक्त चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लेना है, इस वक्त चीज़ों को नेगेटिवली नहीं सोचना है। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने देना है, ठीक है। और जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज सही वे से आगे बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन दिख रहा है, सही सही जोन दिख रहा है, तो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। डिवाइन गाइड करें इस वक्त रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है।
व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रिलेशनशिप, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा होगा कि आप लोगों के बीच में बातचीत तो हो रही है, लेकिन आप उस बातचीत से खुश नहीं दिख रहे हो, उस बातचीत से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब कभी बहुत अच्छी बात हो जाती है, कभी तो बिल्कुल बात ही नहीं होती है, एकदम वियर्ड सिचुएशन बन रही है। दोनों के बीच में क्लैरिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं देख पा रही हूँ कि यू आर नॉट हैप्पी, कि हाँ ठीक है बात हो रही है तो हो ही रही है, नहीं भी हो रही है तो नहीं भी हो रही है। मतलब आप एक सेम फेज़ में दिखाई दे रहे हो मुझे, और अपसेट भी दिखाई दे रहे हो, इमोशनली रिलेशनशिप से खुश नहीं दिख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ और हो रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ ना मैं, तो ये पर्सन ना बहुत चीज़ें सोच रहे हैं अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, लेकिन रिलेशनशिप के प्रति ऐसा लग रहा है कि ये बहुत न्यूट्रल है, ना बहुत ज़्यादा खुश है ना बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्योंकि इस वक्त इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पहले मुझे अपनी चीज़ों को सही करना है, पहले मुझे अपनी लाइफ को सही करना है, पहले मुझे अपनी फैमिली को सही रखना है, उसके बाद मैं रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब अपनी ही क्लैशेस में या अपनी ही उलझनों में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ना आई कैन सी द क्लैरिटी इज़ मिसिंग अ लॉट। बट वन थिंग फॉर श्योर जो मैं बोलूँगी यहाँ पर आपको, कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप ना अभी कोई डिसीजन मत लेना मेजर, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है जहाँ पार्टनर को बहुत चीज़ें प्रूव भी करनी है और अपने आप को स्टेबल भी बनाना है, अपने आप को क्लियर भी करना है, यू नो, फ्रॉम ऑल द मे बी इनके ऊपर बहुत डेट है अभी, या बहुत बर्डन है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से ना ये रिलेशनशिप पर भी इतना फोकस नहीं दे रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टनर का नाम एच से स्टार्ट हो सकता है, VLPNRTJ, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, या यही नंबर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप सिचुएशन, दैट डू नॉट मेक एनी बिग डिसीजंस। पार्टनर अभी अपने स्ट्रगल में है, अभी अपनी चीज़ों में चल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हैं, जस्ट गो वेरी स्लो, गो वेरी नॉर्मल, एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी द चेंजेस। ये मत सोचो कि इसी वक्त मुझे बहुत बड़े डिसीजंस भी लेना है, इसी वक्त मुझे सारी चीज़ों को बेटर भी करना है, इसी वक्त मुझे सारी चीज़ों को हील भी करना है। नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपने एंड से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते चलो। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।